हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप सबकी बीपीएससी की तैयारी के लिए बीपीएससी पूर्वावलोकन की सीरीज़ लाई हूँ। इस क्रम में हम प्राचीन इतिहास कर चुके थे और मिडिवल हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी थी। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक या शेरशाह सूरी। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लोगों की भलाई के लिए एक रोज़गार दफ्तर खुलवाया था और इसमें लोगों की योग्यता के हिसाब से उनकी जांच पड़ताल करते हुए उन्हें रोज़गार प्रदान करता था। जैसे आज के टाइम पर रोज़गार मेला लगता है, कुछ ऐसा ही। तो फ़िरोज़ तुगलक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फ़िरोज़ तुगलक। तो इसका भी राइट आंसर फ़िरोज़ तुगलक। और कहते हैं कि उसके समय दासों की संख्या लगभग संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी और उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन भी किया गया था और उन दासों की शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़िरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफ़ा क्या था? तो शफ़ा का मतलब राहत होता है, तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं कि ये अस्पताल था, एक खैराती यानी कि ठीक करने के लिए, और खैरात मतलब कि फ्री का। तो ये एक फ्री हॉस्पिटल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फ़िरोज़ तुगलक था और उसने दारुल शफ़ा नाम का एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम थे और ये खैराती यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी। तो इसका भी राइट आंसर फ़िरोज़ तुगलक हो जाएगा। और इसने दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगाए थे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन हैं पाटलिपुत्र यानी पटना में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीपीएससी की जो पहले परीक्षाएं होती थी उनमें आपको 5 ऑप्शंस मिलते थे और 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होता था। तब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। हालांकि अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है तो आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फ़िरोज़ तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक़ शर्ब नाम का सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ये भी यहाँ से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में उनको देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर के उस शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हरिहर द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर हरिहर बुक्का। ये दोनों भाई थे।
क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या ऑप्शन डी गजपति। तो इसका राइट आंसर कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर हम्पी, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 6, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णराय द्वितीय या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर, बुक्का। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका कृष्णदेवराय। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या फिर ऑप्शन ई। तो राइट आंसर तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना ने केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार, राइटर है फरिश्ता, ये युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तगड़ी नाम के 2 ग्रामों के बीच स्थित था। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था और उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। और तालीकोटा की इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से रामसराय का वध कर दिया था। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बक्सर का युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था और किन के बीच लड़ा गया था? नेक्स्ट आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत पर। दीवानी अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से या फिर ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर है रक्षा विभाग से। दीवाने आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। जो हमें पता है ऑप्शन, पहले उसको देखते हैं। तो जैसे आपको खुम्स के बारे में पता होगा कि ये लूट का धन होता था, लूट का धन। तो और यहाँ पे बोल रहा है भूमि उत्पाद पे लगने वाला, तो खुम्स तो नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन 2 किस में है। ऑप्शन 2 इसमें है और इसमें है। तो ऑप्शन 2 को हम कट कर देंगे। एक मिनट। तो इसमें ऑप्शन 2 हम कट कर देंगे, तो यानी कि ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकता। अब बचा 1 और 4, तो इसमें से राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि खराज, उस्र और मुक्तई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली से, को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से या कृषि संबंधित कर से? तो इसका राइट आंसर राज्य कानून से। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। और ये जो गांव के सरपंच होते थे वो सल्तनत के लिए राजस्व कर एकत्र करने का काम भी करते थे।
कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शासनगी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये चांदी और तांबे के बने थे और इनका जो अनुपात था वो 1:48 या फिर 1:48 था। दिल्ली सल्तनत, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है और यहाँ पर 2.5 दिन का मेला भी लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कितना अधिक दान करता था कि उसको लाख बख्श बोलते थे। इसके साथ ही उसको कुरान खां की उपाधि भी मिली थी, क्योंकि वो कुरान का बहुत ही सुरीले स्वर में अध्ययन करता था। और फरिश्ता राइटर ने बोला है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक कह के पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उल्लुग खां या रज़ा सुल्तान? तो राइट आंसर इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें भी एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी से हुआ था। और एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। और आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन। एक, आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? चीन ने। और जो संरक्षित पेपर है पहला वो कहाँ पर है? तो आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में। और इसका शीर्षक क्या है? पंचरक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट। नाउ दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन नंबर 1। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो ये मिन्हाज उस सिराज था। क्वेश्चन नंबर 2। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये रिहला या फिर इसको रहला भी कहते थे। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो वो मोरक्को का था, ठीक है। और उसका जो वृत्तांत था वो अरबी भाषा में लिखा गया था और इसमें इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मालिक मोहम्मद जैसी या रस खान? तो राइट आंसर मालिक मोहम्मद जैसी। जैसी की पद्मावत, अकरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान दीपक नाम की पुस्तक की रचना किस महान सभी ने की थी? तो ये दरिया साहब ने की थी और ये बिहार के रहने वाले थे, तो इसलिए भी ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मुगल वंश बाबर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल।